सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नहाद एहतसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था, लेकिन ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत और अज़्म काबिल तारीफ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नहाद एहतसाब के अमल पर फर्द जुर्म है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था, लेकिन ख्वाजा बरादरान की इस्तकामत और अज़्म काबिल तारीफ़ है। और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं कि ख्वाजा बरादरान की ज़मानत के तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की असलियत बेनकाब कर दी। कहा, फ़ैसले से ख्वाजा बरादरान की बेगुनाही ही नहीं बल्कि मजलूमियत भी दुनिया के सामने साबित हो गई। तो मेरा ख्याल है इसको लैंडमार्क जजमेंट कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, और इस जजमेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसकी जो असलियत है उसको बेनकाब कर दिया है। इस लैंडमार्क जजमेंट से न सिर्फ ये है कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जो है उनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई बल्कि उनकी मजलूमियत दुनिया के सामने आई है। ये फैसला दरअसल नैब के खिलाफ एक चार्जशीट है और नैब के मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो इस फैसले के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये अब हमेशा के लिए नैब के खिलाफ एक रेफरेंस बन जाएगी। नैब के खिलाफ एक हवाले के तौर पे इसको पेश किया जाएगा। के बाद जो नैब का इदारा है इसको इसकी आईनी हैसियत जो है वो भी मशकूक हो गई है और नैब का बतौर एक इदारा अब कायम रहना जो है वो मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से मुतालिक नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है। नेपरा टीम ने के इलेक्ट्रिक को बिजली बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एकदम सिफारिश कर दी है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। बदतरीन लोड शेडिंग से मुतालिक नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। नेपरा टीम ने के इलेक्ट्रिक को बिजली बहरान का जिम्मेदार करार दिया है। तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इकदामात की सिफारिश भी कर दी है और कहा यह गया है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तमाम तर तहकीकात की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बिजली बहरान का जिम्मेदार है। उसकी जानिब से वो इकदामात नहीं किए गए कि बिजली के बहरान पर कंट्रोल किया जा सकता, जिस पर तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इकदामात की सिफारिश भी की है और के इलेक्ट्रिक की इस नाअहली पर कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी करार देने का के इलेक्ट्रिक का जवाज़ गलत है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा करने से गुरेजा है। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम तलब के मुताबिक बिला तातुल बिजली फराहम नहीं कर सकता। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई है। पोलियो, खन्नाक, तशन्नुज, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार और काली खांसी समेत 10 मुज़ी अमराज से बचाने के हिफाजती इंजेक्शंस और वैक्सीन ना लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, क्या वजह है कि वैक्सीन बच्चों को लगाई नहीं जा रही? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रवां साल 3 पोलियो के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से यूनियन कौंसिल नंबर 34 में क्रैश मुहिम बनाई गई है। और इस दौरान जो है यूनियन कौंसिल नंबर 34 में 8,500 बच्चे जो थे वो रिपोर्ट हुए थे और इनमें से जो 308 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्हें जो कि 5 साल तक की उम्र के थे और इन्हें मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ महीनों में जो कि पोलियो वैक्सीन से लेकर शन्नज, खन्नाक, काली खांसी समेत दीगर मौजूद अमराज से बचाने के लिए हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन लगानी होती है। तो महकमा सेहत के इंतजामिया के नाम से इन बच्चों को ना तो हिफाजती वैक्सीन लगाई गई थी, ना ही हिफाजती जो इंजेक्शन थे वो लगाए गए थे। और इस समय जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं जरावाला, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट है वो सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को भिजवा दी गई है। जी ठीक है, अज़ादार हुसैन बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रहे थे।
سیاسی گہما گہمی کی بات کریں گے۔ لاہور کے بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک ہوئی۔ نون لیگ کے وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عید الاضحیٰ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عمر اسلم کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے وفد کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹہ بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس عید الاضحیٰ کے بعد منعقد ہوگی، جبکہ اس حوالے سے جوائنٹ اپوزیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں مسلم لیگ کی طرف سے حسن اقبال صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، فرت اللہ بابر صاحب ہیں، نیگر بخاری صاحب ہیں۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت سے نجات حاصل کرنا 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ احسن اقبال نے فیٹف قانون کو کالا قانون قرار دیا۔ وہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزما قائرہ کا کہنا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، ہم تو مارشل لاؤں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ مارشل لائی صدر جو تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ وردی والے صدر تھے، وہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جبکہ مسلم لیگ نون کے وفد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ دوہری شہریت کے معاملے پر فواد چودھری اپنی ہی حکومت پر برس پڑے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں قانون کے مطابق پارلیمانی نظام میں غیر منتخب لوگ فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت دوہری شہریت والوں پر اسمبلی میں آنے پر پابندی ہے۔ غیر رسمی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی وی کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں، لیکن ٹی وی فیس بڑھا دی گئی، فیس بڑھانے کی منظوری کابینہ نہیں دے سکتی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اپنی ہی حکومت پر برس پڑے۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق پارلیمانی نظام میں غیر منتخب لوگ فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آئین کے تحت دوہری شہریت والوں پر اسمبلی میں آنے پر پابندی ہے۔ غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں، لیکن ٹی وی فیس بڑھا دی گئی ہے، فیس بڑھانے کی منظوری کابینہ نہیں دے سکتی۔ اور لاہور میں بھی آٹے کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قلت برقرار ہے۔ اسی بارے میں حسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آٹے کے 20 کلو کے تھیلے طلب کے مطابق فراہم نہ ہو سکے۔ حکومت کی جانب سے 20 کلو تھیلے کی قیمت 860 روپے مقرر کی گئی، لیکن فلور ملز کی جانب سے 20 کلو کے تھیلے کی بجائے 25 کلو کا تھیلا 1380 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے ساتھ ساتھ چینی کی بھی قلت کا سامنا ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت لاہور سمیت پنجاب بھر کی فلور ملز کو 17,000 ٹن گندم فراہم کر رہی ہے، جس کے بدلے فلور ملز 5,50,000 آٹے کے 20 کلو کے تھیلے پنجاب بھر میں فراہم کر رہی ہیں۔ دیکھیں بھی بہتر ہو گئے ہیں، آپ کو اویلیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ صوبائی ٹرانسپورٹ سروس کی بندش کے خلاف ٹرانسپورٹرز اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان نے کراچی سپر ہائی وے پر دھرنا دیا۔ دھرنے کے شرکا نے سپر ہائی وے کے دونوں اطراف کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گیا اور شہری پریشان ہوتے رہے۔ بہت غلط ہے، بہت ظلم ہے، ہم لوگوں کا تو قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مزدوری کرنے والے مزدوری کریں گے یا احتجاج کریں گے؟ ہم لوگوں کے لیے تو بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے، بہت پریشان ہیں ہم لوگ۔ سمجھ میں حیدرآباد جانا ہے، ہمارے کو پھنسے ہوئے ہیں اور راستہ میں نہیں مل رہا ہے۔ 4 روڈ بھی بند ہے، یہ بھی جام ہے۔ ابھی ایمرجنسی میں جانا انسان کہاں جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو کم از کم عوام کو پریشان تو نہ کریں۔ رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ سندھ کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم یہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے ان لوگوں کے ساتھ، اور میں واضح کروں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی جھنڈا نہیں نظر آ رہا آپ کو۔ ایشو بیسڈ پروٹیسٹ تھا، ایشو حل کر دیں گے، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے۔ دھرنے کے شرکا نے ایس او پیز کے تحت بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن خود احتجاج کے دوران ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں۔ بعد ازاں انتظامیہ کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کرتے ہوئے مظاہرین منتشر ہو گئے۔ کیمرامین اطہر عباس کے ہمراہ حسن عباس، 24 نیوز، کراچی۔ پاک فوج نے ہر محاذ پر ملکی سرحدوں کا باوقار انداز میں دفاع کیا۔ بہادر جوانوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ وطن عزیز کے لیے مر مٹنا اور آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ملک کے دلیر سپوتوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔
पाक फौज के बहादुर बेटों ने हमेशा न सिर्फ दुश्मन को नाको चने चबवाए बल्कि वतन के दिफा में जानों का नजराना भी पेश किया। ऐसे ही एक बहादुर सपूत जहलम के शहीद सिपाही मोहम्मद मारूफ हैं, जिनकी 18वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने सवात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। भक्कर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद कैप्टन मोहम्मद असगर की 21वीं बरसी मनाई गई। शहीद कैप्टन मोहम्मद असगर को कारगिल जंग में कारकर्दगी की बिना पर तमगा बसालत से नवाजा गया था। कामोकी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान गुलाम रसूल की 32वीं बरसी मनाई गई। गुलाम रसूल ने 1988 में सियाचिन के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। और क्रिकेट शायकीन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। कोरोना वायरस खेल का एक बड़ा इवेंट निकल गया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया। मेगा इवेंट अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था। T20 वर्ल्ड कप अब अक्टूबर 2021 में होगा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया है। मेगा इवेंट अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था, मगर अब T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर 2021 में होगा। भी फ़ायदा हासिल कर चुकी हैं। जिन लोगों ने टेली मेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर में बगैर मुआवजे की खिदमत सर अंजाम दी, उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 4 महीने पहले तकरीबन इसी हाल में हमने प्रोटेक्ट का इनागुरेशन की थी और उससे चंद दिन पहले हमने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम की थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि जब लोगों ने टेलीफोन करने शुरू किए और यहाँ पर इन्होंने पिंक हेल्पलाइन जो है कायम की, जिससे हमारी सैकड़ों नहीं हज़ारों बहनें जो हैं इस सर्विस से फ़ायदा जो है वो ले चुकी। और उसके बाद तमाम दोस्त जिन्होंने अपने आप को टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन में रजिस्टर किया बग़ैर किसी मुआवजे के, जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, मैं उन तब डॉक्टर्स का भी बहुत ही मशकूर हूँ। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पंजाब हुकूमत से अवाम को सेहत की सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं काबिलियत का शोर मचाने वालों ने 6 साल का बच्चा मार दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत में पोलियो का कोई केस नहीं था, लेकिन अब फिर पोलियो फैल रहा है। असातिज़ा और डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसका जवाब कौन देगा? वो पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। पहले तो डेरा गाजी यहाँ पे साहिवाल के डॉक्टर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके फिरते थे। आज तो पीएमडीसी का जो आपने हाल किया है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर हाथ में अपनी डिग्री के बगैर फिरते हैं। जनाब हमें डॉक्टर बने 2-2 साल हो गए हैं और हम आपसे अड्डा पे शनाख्ती कार्ड दे दो। तो जो डेरा गाजी यहाँ का दुख कर रहे हैं, मेरी उनसे हम्बल दरख्वास्त है कि अपने स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करें कि काइंडली पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों की जो दुर्गत आपने बना दी है, उन्होंने 2-2 साल हो गए डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन उनका पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नहीं है, काइंडली जरा उनको दिलवा दें हम। और लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गाड़ियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और गाड़ियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। फिरोजपुर रोड और दीगर अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई है। पोलियो, खन्नाक, तशन्नुज, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार और काली खांसी समेत 10 मुज़ी अमराज से बचाने के हिफाजती इंजेक्शंस और वैक्सीन ना लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, क्या वजह है कि वैक्सीन बच्चों को लगाई नहीं जा रही? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रवां साल 3 पोलियो के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से यूनियन कौंसिल नंबर 34 में क्रैश मुहिम बनाई गई है। और इस दौरान जो है यूनियन कौंसिल नंबर 34 में 8,500 बच्चे जो थे वो रिपोर्ट हुए थे और इनमें से जो 308 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्हें जो कि 5 साल तक की उम्र के थे और इन्हें मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ महीनों में जो कि पोलियो वैक्सीन से लेकर शन्नज, खन्नाक, काली खांसी समेत दीगर मौजूद अमराज से बचाने के लिए हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन लगानी होती है। तो महकमा सेहत के इंतजामिया के नाम से इन बच्चों को ना तो हिफाजती वैक्सीन लगाई गई थी, ना ही हिफाजती जो इंजेक्शन थे वो लगाए गए थे। और इस समय जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं जरावाला, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट है वो सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को भिजवा दी गई है। जी ठीक है, अज़ादार हुसैन बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। लाहौर के बिलावल हाउस में बड़ी बैठक हुई। नून लीग के वफ़द ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस मुलाकात में ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा बिलावल हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद होगी, जबकि इस हवाले से ज्वाइंट अपोजिशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई। कमेटी में मुस्लिम लीग की तरफ से हसन इकबाल साहब हैं, अया सादक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कमर साहब हैं, शरी रहमान साहिबा हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, नैयर बुखारी साहब हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमत से निजात हासिल करना 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है। इन हालात में ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। एहसन इकबाल ने फैटफ कानून को काला कानून करार दिया। वहीं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ अवाम के सामने आ चुका है। नैब हो या कोई और इदारा, हम तो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे हैं। मार्शल लॉ सदर जो थे वो बड़े तगड़े थे, वो वर्दी वाले सदर थे, वो किसी आइन और कानून को नहीं मानते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दोहरी शहरियत के मामले पर फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। उनका कहना है कि आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है। गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा कि PTV के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं, लेकिन TV फीस बढ़ा दी गई। फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर कहते हैं कि कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली में आने पर पाबंदी है। गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTV के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं, लेकिन TV फीस बढ़ा दी गई है। फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। और लाहौर में भी आटे की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत बरकरार है। इसी बारे में हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे के 20 किलो के थैले तलब के मुताबिक फराहम ना हो सके। हुकूमत की जानिब से 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो के थैले की बजाय 25 किलो का थैला 1380 रुपए में फराहम किया जा रहा है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के साथ साथ चीनी की भी किल्लत का सामना है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स को 17,000 टन गंदम फराहम कर रही है, जिसके बदले फ्लोर मिल्स 5,50,000 आटे के 20 किलो के थैले पंजाब भर में फराहम कर रही हैं। अब देखिए भी बेहतर हो गए, आपको अवेलेबिलिटी भी नजर आ रही है। सूबाई ट्रांसपोर्ट सर्विस की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने कराची सुपर हाईवे पर धरना दिया। धरने के शुरका ने सुपर हाईवे के दोनों अतराफ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक जाम हो गया और शहरी परेशान होते रहे। बहुत गलत है, बहुत जुल्म है। हम लोगों का तो कीमती वक्त आया और मजदूरी करने वाले मजदूरी करेंगे या एहतजाज करेंगे। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत परेशान है हम लोग। समझ में हैदराबाद जाना है, हमारे को फंसे हुए हैं और रास्ता में नहीं मिल रहा है। 4 रोड भी बंद है, ये भी जाम है। अभी इमरजेंसी में जाना इंसान कहाँ जाएगा ना, ठीक है, तो कम से कम आवाम को परेशान तो ना करें। रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान का कहना था कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वजीर आला सिंध के दफ्तर का घेराव करेंगे। हम यहाँ बैठे 1 घंटे से इन लोगों के साथ, और मैं वाजे करूँ कोई सियासी एजेंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं नजर आ रहा आपको। इशू बेस्ड प्रोटेस्ट था, इशू हल कर देंगे, हम खामोश बैठ जाएंगे। धरने के शुरका ने SOPs के तहत बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का मुतालबा किया, लेकिन खुद एहतजाज के दौरान SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बाद अज़ां इंतजामिया की यकीन दहानी पर धरना खत्म करते हुए मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन अत्तर अब्बास के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। पाक फौज ने हर महाज पर मुल्की सरहदों का बावकार अंदाज में दिफा किया। बहादुर जवानों ने पूरी दुनिया को बताया कि वतन अजीज़ के लिए मर मिटना और आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्क के दलेर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है।